National Education Policy 2020, Transforming India's Future। नमस्ते दोस्तों और वेलकम। आज हम एक ऐसे टॉपिक में डाइव करने वाले हैं जो इंडिया के हर बच्चे, हर सिटीजन के फ्यूचर से सीधा जुड़ा हुआ है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा रोड मैप है, एक विजन है इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने का। तो चलिए इसको ठीक से समझते हैं। तो इस एक्सप्लेनर में हम एनईपी के हर पहलू को इन 6 की सेक्शंस में तोड़कर समझेंगे। पहले इसका नया विजन क्या है, फिर स्कूल का नया स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके बाद हम रट्टा मारने से आगे कैसे बढ़ेंगे, चौथा हर बच्चे तक एजुकेशन कैसे पहुंचेगी, पांचवा टीचर्स और कम्युनिटी का क्या रोल होगा, और आखिर में इंडिया का 2040 तक का सफर कैसा दिखता है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द विजन ऑफ एनईपी 2020। आखिर इतने बड़े बड़े बदलाव के पीछे का क्यों क्या है, व्हाट्स द रियल रीजन? देखिए, इस पॉलिसी का जो कोर पर्पस है वो ये है कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक बच्चा अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सके। गोल सिर्फ डिग्री बांटना नहीं है, गोल है एक ऐसी सोसाइटी बनाना जो जस्ट हो, इक्विटेबल हो और इंडिया को ग्लोबल लीडरशिप में सपोर्ट करे। इसका इम्पैक्ट होलिस्टिक होना चाहिए, इंडिविजुअल, सोसाइटी, नेशन और आखिर में पूरी दुनिया के लिए। और हाँ, ये यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के साथ पूरी तरह से अलाइंड है। सोचो, एक गांव में एक बच्चा है जिसका दिमाग मैथ्स में कमाल का चलता है। एनईपी का विजन है कि उस बच्चे के लिए एक ऐसा रास्ता बनाया जाए कि वो कल को इसरो में साइंटिस्ट बन सके। दैट्स द ड्रीम। पर सवाल ये है कि इसकी जरूरत अभी क्यों पड़ी? सबसे पहले इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन होने वाली है और उनका फ्यूचर आज की एजुकेशन पर टिका है। दूसरा, टेक्नोलॉजी। एआई और मशीन लर्निंग तेजी से ऐसी जॉब्स को रिप्लेस कर रहे हैं जिसमें स्किल की जरूरत नहीं थी। सोचिए, 10 साल पहले बैंक में डेटा एंट्री के लिए क्लर्क्स होते थे, आज वो काम सॉफ्टवेयर करता है। अब डिमांड है डेटा एनालिसिस, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स की। तो जो हमारे बच्चे सीख रहे हैं और जो उन्हें आगे जरूरत पड़ेगी, उसके बीच एक बहुत बड़ा गैप बन गया है। उसी गैप को भरने की जरूरत है। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये पॉलिसी फ्यूचर फोकस्ड जरूर है, लेकिन इसकी जड़ें इंडिया के रिच एजुकेशनल हेरिटेज में बहुत गहरी हैं। ये ज्ञान यानी नॉलेज, प्रज्ञा यानी विजडम और सत्य यानी ट्रूथ जैसे हमारे एंशंट वैल्यूज से गाइडेड है। इसकी इंस्पिरेशन तक्षशिला और नालंदा जैसी महान यूनिवर्सिटीज से आती है। गोल सिंपल है, इंडियन ट्रेडिशंस को मॉडर्न टीचिंग मेथड्स के साथ मिलाना। जैसे जब बच्चे एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे तो वो सिर्फ गैलीलियो के बारे में नहीं जानेंगे, उन्हें ये भी पता चलेगा कि हमारे अपने आर्यभट्टा ने सदियों पहले दुनिया को जीरो का कॉन्सेप्ट और प्लैनेटरी मोशन की थियरीज दी थी। इससे स्टूडेंट्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस और गर्व की भावना आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर और देखते हैं कि इस विजन को प्रैक्टिस में कैसे लाया जा रहा है। स्कूल का नया स्ट्रक्चर, K-12 की जर्नी को आखिर नए तरीके से कैसे सोचा जा रहा है। नैप 2020 पुरानी 10+2 सिस्टम को पूरी तरह से रिप्लेस करके एक नया 5+3+3+4 फ्रेमवर्क ला रही है। सबसे पहले है 5 साल का फाउंडेशनल स्टेज, 3 से 8 साल के बच्चों के लिए। यहाँ फोकस सिर्फ एक्टिविटी और खेल खेल में सीखने पर होगा। फिर आता है 3 साल का प्रेपरेटरी स्टेज, जिसमें डिस्कवरी, बेसिक रीडिंग, राइटिंग पर ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज, जहाँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू थोड़े एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस होंगे। और आखिर में 4 साल का सेकेंडरी स्टेज, जहाँ स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट्स चुनने में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। फर्क समझने के लिए पहले 6 साल का बच्चा क्लास 1 में जाते ही भारी किताबों के बोझ तले दब जाता था। अब बच्चा 3 साल से शुरू करेगा, लेकिन शुरू के कई साल वो गेम्स, कहानियों और पजल्स के थ्रू खुशी खुशी सीखेगा। अब हम आते हैं शायद सबसे जरूरी बदलाव पर, सेक्शन 3 बियॉन्ड रट्टा मेमोराइजेशन, यानी रट्टा मारने से आगे। हम अपने स्टूडेंट्स को 21st सेंचुरी के लिए जरूरी स्किल्स के लिए कैसे तैयार करेंगे? ये वो बड़ा सवाल है जो इस पूरी पॉलिसी को ड्राइव करता है। सोच के देखिए, हम अपने बच्चों को ऐसी जॉब्स के लिए कैसे तैयार करें जो आज एग्जिस्ट भी नहीं करती। इसका जवाब है फोकस को शिफ्ट करके, सिर्फ फैक्ट्स को याद करने से हटकर सीखना कैसे है इस पर फोकस करके। जोर अब रट्टा मारने पर नहीं, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन और क्रिएटिविटी जैसी कोर स्किल्स डेवलप करने पर होगा।
और जो स्ट्रीम्स के बीच सख्त दीवारें थी ना, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, उनको तोड़ दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी स्टूडेंट को फिजिक्स में इंटरेस्ट है लेकिन उसके पास फैशन डिज़ाइन का टैलेंट भी है, तो अब वो दोनों सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ सकता है। एक सच में होलिस्टिक एजुकेशन। और ये सारा बदलाव बिल्कुल शुरुआत से होता है। साइंस कहती है कि एक बच्चे के दिमाग का 85% से ज्यादा डेवलपमेंट 6 साल की उम्र से पहले हो जाता है। सोच लीजिए ये कितने क्रिटिकल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ACE को अब आगे की सारी लर्निंग के लिए सबसे जरूरी नींव माना गया है। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आज 5 करोड़ से ज्यादा बच्चे एलिमेंट्री स्कूल में एक लर्निंग क्राइसिस झेल रहे हैं। मतलब वो सिंपल टेक्स्ट पढ़ और समझ नहीं सकते। इस प्रॉब्लम से सीधे निपटने के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी या FLN मिशन को सिस्टम की हाईएस्ट प्रायोरिटी बनाया गया है। गोल ये है कि 2025 तक हर बच्चा क्लास 3 तक ये बेसिक स्किल्स हासिल कर ले। तो सवाल ये है कि ये नया विजन हर एक तक पहुंचेगा कैसे? यही हमें ले आता है सेक्शन 4 पर, एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड। पॉलिसी ये कैसे इंश्योर करेगी कि शिक्षा बिना किसी भेदभाव के सब तक पहुंचे? आज के टाइम में लगभग 3.22 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इसीलिए पॉलिसी ने एक साफ गोल रखा है, 2030 तक स्कूल्स में 100% एनरोलमेंट हासिल करना। इसके लिए स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा और सेफ ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, खास करके दूर दराज के इलाकों में लड़कियों के लिए। साथ ही हर स्टूडेंट की अटेंडेंस और लर्निंग को ट्रैक किया जाएगा, जिससे जो बच्चे पीछे रह जाते हैं उनकी मदद काउंसलर्स और सोशल वर्कर्स कर सकें। इक्विटी और इंक्लूजन इस पॉलिसी के कोर पिलर्स हैं। इसका मतलब है कि बच्चे का बैकग्राउंड, जेंडर या लोकेशन कुछ भी हो, उसे हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलनी ही चाहिए। शिक्षा को सोशल इनइक्वालिटी कम करने का एक पावरफुल टूल बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जिन इलाकों में डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए जाएंगे। यहाँ बच्चों को शुरुआत में उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज या मदर टंग में पढ़ाया जाएगा, ताकि लर्निंग उनके लिए आसान और रिलेटेबल हो। ये एक सिंपल सी सच्चाई है कि अगर बच्चा बीमार है या भूखा है तो वो ठीक से पढ़ नहीं सकता। इसीलिए मिड डे मील के साथ साथ अब एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। और उतना ही जरूरी है मेंटल वेलबींग, जिसे पॉलिसी रिकॉग्नाइज करती है। इसीलिए अब ट्रेन्ड काउंसलर्स और सोशल वर्कर्स को स्कूल सिस्टम का हिस्सा बनाया जाएगा। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स और हेल्थ कार्ड्स भी प्रायोरिटी होंगे, ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। और ये बात बिल्कुल साफ है कि हर बच्चे की लर्निंग जर्नी अलग होती है। इसीलिए फॉर्मल स्कूलिंग के साथ साथ नॉन फॉर्मल ऑप्शंस को भी मजबूत बनाया जाएगा। ओपन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स को एक्सपैंड किया जाएगा, ताकि जो बच्चे फिजिकल स्कूल नहीं जा सकते वो भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। और अगर किसी स्टूडेंट का झुकाव प्रैक्टिकल स्किल्स की तरफ है, तो उसे मिडिल स्कूल से ही कार्पेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क या कोडिंग जैसे एरियाज में हैंड्स ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा। चलिए अब चलते हैं हमारे 5वें सेक्शन की तरफ, टीचर्स एंड द कम्युनिटी। ये पॉलिसी इन दोनों को इस नए सिस्टम के 2 सबसे मजबूत स्तंभ मानती है, जो इस विजन को असलियत में बदलेंगे। टीचर्स इस प्योर एजुकेशन सिस्टम का दिल हैं, द एब्सोल्यूट हार्ट। NEP का एम है कि टीचिंग प्रोफेशन की रिस्पेक्ट और डिग्निटी को वापस लाया जाए, ताकि बेस्ट टैलेंट इस प्रोफेशन में आए। टीचर्स को एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा, उनकी टीचिंग मेथड्स में आज़ादी, बेहतर रिसोर्सेज और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के मौके। मिसाल के तौर पर, अगर एक साइंस टीचर को लगता है कि स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक से पेड़ों के प्रकार नहीं समझ पा रहे हैं, तो अब उनके पास पूरी आज़ादी और एनकरेजमेंट होगा कि वो क्लास को स्कूल के गार्डन में ले जाकर प्रैक्टिकल तरीके से समझाएं। एजुकेशन को स्कूल की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। पॉलिसी पीयर ट्यूटरिंग को बहुत इनकरेज करती है, जहां स्टूडेंट्स एक दूसरे को पढ़ा सकते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं। लेकिन ये इससे भी आगे जाती है, ये पूरी कम्युनिटी को इसमें शामिल होने के लिए बुलाती है। सोचकर देखिए, आपके पड़ोस में एक रिटायर्ड इंजीनियर हफ्ते में 2 बार लोकल स्कूल जाके उन बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं जिन्हें एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है, या स्कूल के अलमनाई करंट स्टूडेंट्स को मेंटर कर रहे हैं। इस तरह पूरी कम्युनिटी एक साथ आकर हमारे बच्चों का भविष्य संवार सकती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, इंडियाज़ रोड टू 2040। आगे का रास्ता कैसा दिखता है और हमारी मंजिल क्या है?
देखिए, एनईपी 2020 पिछले पॉलिसीज और 2009 के राइट टू एजुकेशन एक्ट की नींव पर बनी है। उनके अधूरे गोल्स को पूरा करने का एम रखती है। ये पूरा सफ़र एक रिजिड, कंटेंट से भरे सिस्टम से निकलकर एक फ्लेक्सिबल, मल्टी-डिसिप्लिनरी और स्किल फोकस्ड सिस्टम की तरफ जाने का है। तो आखिर लॉन्ग टर्म गोल क्या है? गोल ये है कि 2040 तक इंडिया के पास एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो, क्योंकि एक बदला हुआ एजुकेशन सिस्टम ही इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की सबसे बड़ी चाबी है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आज का स्टूडेंट जब 2040 में किसी बड़ी ग्लोबल कंपनी में कदम रखे तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फील्ड्स में सबसे आगे हो। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी चाहते हैं कि वो अपने स्ट्रॉन्ग इंडियन वैल्यूज़, ईमानदारी, करुणा, दूसरों के लिए इज्जत की वजह से एक बेहतरीन इंसान के रूप में जाना जाए। यही है एनईपी 2020 का असली सपना। तो आखिरी सवाल ये है कि क्या ये पॉलिसी एक इंडियन सेंचुरी का रोडमैप है? ये सोचने वाली बात है।